तो गाइज, मेरा नाम है पूजा वर्मा। मैं आज आपको शुक्रवार की व्रत कथा सुना रही हूँ। माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोषी माता का व्रत अधूरा होता है। संतोषी माता व्रत की प्रेरणादायक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका एक पुत्र था। बुढ़िया पुत्र की विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता, पर माँ से कुछ नहीं कह पाता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उबले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती। इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफी सोच विचार एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने के योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पत्नी के चरणों में गिरकर रोने लगा। इससे पति के जूते पर गोबर से सने हाथों में छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली, हम संतोषी माता का व्रत करेंगे, जिसे सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक छोटे से शुद्ध जल में गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना। खटाई भूल कर मत खाना और न ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह पति शुक्रवार को स्वयं से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आया। उसने प्रसन्न मन से भी फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपये आया है। अन्य सभी स्त्रियों भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उपागम करूंगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को सपन में दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपए भी अभी नहीं आया। उसने सेठ को सपन में की सारी बात कही तथा घर आने का इंतजार मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए और सोना चांदी अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार का रुपया लौटा दिया। अब साहूकार ने उसे घर जाने का इजाजत दे दिया। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि तुम्हारे संतोषी माता के व्रत का उपागम करने, और उसने सभी को न्योता दे उपागम की सारी तैयारी की। पड़ोसी की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उपागम के समय खाना खाते समय बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे की इमली खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत का उपागम का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर में निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। उसने संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद में रहने लगे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। बोलो जय संतोषी माता की जय हो।